अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर एंड टेक इनसाइट्स 2.2। जैसा कि आप सबको पता है, आज मैं कंपैरिजन करूंगा डिफरेंट मेडिकल फील्ड्स जिनमें एमबीबीएस, बीडीएस, डीपीटी एंड फार्मा डी आती है। इनके अलावा मैं नर्सिंग की भी बात करूंगा। और ये बात मैं करूंगा क्यों? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद बच्चों को आइडिया ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। हमने सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के लिए बस पीछे लग जाते हैं। एमडी कैट दिया है, हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर बाद में सोचते हैं क्या करना है। और बाद में आपके पास 2-3 दिन होते हैं या फिर मैक्सिमम 15-20 दिन होते हैं। आपको जिसमें एडमिशन खुले हैं आप उसमें अप्लाई कर देते हैं और उधर चले जाते हैं बगैर किसी कैरियर काउंसलिंग के और बगैर किसी चीज के। वो बाद में 5-6 साल बाद आप पछताते हैं कि हमने कर क्या लिया। तो उससे ये एक अच्छी चीज नहीं है कि आप सिंपल एक रिसर्च करें। आप पूरी गूगल इंटरनेट पड़ा हुआ है, जितनी मेडिकल फील्ड्स हैं उनके बारे में देखें, प्लान ए बी सी डी जी तक बनाएं अपने प्लान्स कि अच्छा ये ना हुआ तो ये ना हुआ ये। जब आप ये सारी चीजें करेंगे आपको मुख्तलिफ फील्ड्स में अपनी कैरियर ग्रोथ के चांसेस हर चीज में पता चलेगा। तो आज की वीडियो मैं आज स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली फील्ड है एमबीबीएस। एमबीबीएस का किसको नहीं पता? सबको पता है। एमबीबीएस 5 इयर्स का एमबीबीएस है। 1 साल आपने हाउस जॉब करनी है। ओके, 6 इयर्स लग गए। इसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये वैसे सारी चीजें ना इधर लिखी हुई हैं। ये जो स्टैटिक्स मैंने दिया है, लिखा हुआ है, ये ओवरऑल स्टैटिक्स है पूरे वर्ल्ड का। जो कि आपको जो सैलरी बताई जा रही है ये भी पूरे डॉलर्स में है वर्ल्ड की। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। एक चीज आपको बता दूं कि हमें बाहर से बहुत अच्छा लगता है कि एक जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो बहुत अच्छा कमाता है, हमने अगर एमबीबीएस कर लिया तो वेल एंड गुड है, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। एक जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसकी 70 to 80 थाउजेंड पे होती है मैक्सिमम। इससे ज्यादा वो अर्न नहीं करता। वो अगर अपना उसका प्राइवेट हॉस्पिटल बना लेता है या फिर उसके वालिदैन का हॉस्पिटल है तो फिर सही है, फिर उसका कैरियर बहुत ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल देखी जाए ना, तो इतनी ज्यादा पाकिस्तान में कैरियर ग्रोथ अब नहीं रही एमबीबीएस की। लेकिन फिर भी जितनी भी मेडिकल फील्ड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं हवा हवाई और इज्जत, वो एमबीबीएस में मिलती है। अगर आपको एमबीबीएस में दाखिला मिलता है सिर्फ पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको मिलता है तो 100% लें। अगर आपको नहीं मिलता, आप कहते हैं मैं प्राइवेट करूंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मेरी पिछली वीडियोस उठा लें, मैंने कभी भी आपको एमबीबीएस प्राइवेट करने की नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में करें, क्योंकि उधर फीस कितनी है, 25, 30, 35 हजार। वहां आप करें तो आपके कैरियर ग्रोथ बहुत ज्यादा होंगे। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज की, आप बन गए हैं तो आपने अगर सिर्फ एमबीबीएस किया तो आप एज अ फैमिली डॉक्टर, जैसे मैंने आपको अभी बताया, 70 to 80 थाउजेंड सैलरी लेंगे किसी भी हॉस्पिटल में, तो आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसमें अभी आगे आपके 3-4 साल लगेंगे। आप सर्जन बनेंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई भी स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। उसके बाद आगे बात करूं तो इसमें एमबीबीएस जो पाथ ऑफ स्पेशलाइजेशन है ना, सबसे पहले आपने एमबीबीएस करना है। उसके बाद रेजिडेंसी का मतलब आपने सिंपल आप समझ ले हाउस जॉब करनी है। फेलोशिप का मतलब आपने फिर प्रैक्टिस करनी है, आपको आइडिया हो कि अच्छा इंडस्ट्री मींस हॉस्पिटल्स में चलता क्या है, हमने किस तरीके से किस चीज में अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है। उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन 3-4 साल में करते हैं। यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस है। आप लगा ले 6 साल आपके हो गए एमबीबीएस करने के, आगे 2 से 3 साल आप लगा लें कि अपने स्पेशलाइजेशन के। यानी कि ओवरऑल 8 से 9 साल आप, अगर आपका है कि आप माइंडसेट आप इतना पढ़ सकते हैं, तो एमबीबीएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आगे अगर बात करें बीडीएस की, काफी बंदे हैं, काफी बच्चे हैं जो कहते हैं कि बीडीएस में नहीं जाना है यार, डॉक्टर तो सिर्फ एमबीबीएस होता है, नहीं तो फिर नहीं, बीडीएस नहीं, बीडीएस मींस दांतों का डॉक्टर, ये क्या बात हुई? भाई मैं आपको ये सच बताऊं ना, तो अब इस वक्त शॉर्टेज है डेंटिस्ट की। पंजाब में सिर्फ और सिर्फ 3 डेंटिस्ट कॉलेजेस हैं, और मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं? 16। आप खुद हिसाब लगा लें। तो इसमें कंपटीशन ना होने के बराबर है। इसमें पे भी ज्यादा होती है एज अ एमबीबीएस डॉक्टर। आपको एक चीज बताऊं, जो होते हैं बीडीएस, आप जैसे वो कहते हैं दांतों का डॉक्टर, अगर मैं वही बात करूं तो ये बहुत ज्यादा अर्न अच्छा कर लेते हैं एमबीबीएस डॉक्टर से। इसके बाद 25% ऑफ डेंटिस्ट रन प्राइवेट क्लिनिक्स। मीन्स के प्राइवेट क्लिनिक, एक आप जाए ना किसी हॉस्पिटल में तो एक दांत निकालने का 3 हजार से 4 हजार ले लेता है डेंटिस्ट। आप खुद हिसाब लगाएं।
इसमें भी आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज, आप जनरल डेंटिस्ट बन सकते हैं, स्पेशलाइजेशन ओरल सर्जरी में जा सकते हैं, रिसर्च एंड टीचिंग में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें भी आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब अगर बात करें डीपीटी की, डीपीटी आमतौर पे वो लोग चूज करते हैं जो कहते हैं कि हमने बीडीएस में जाना था नहीं हुआ, हमने एमबीबीएस में जाना था नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना है, तो वो इस चक्कर में डीपीटी में चले जाते हैं, ना कि अपना इंटरेस्ट देखे। तो डीपीटी डॉक्टर यही होते हैं, सॉरी, फिजिकल थेरेपी मार्केट ग्रोइंग बाय 22% बाय 2028। कहने का मकसद ये है कि 2028 तक 22% मार्केट ज्यादा होगी फिजिकल थेरेपी की। बहुत ज्यादा कहते हैं ये मसाजी, बात वही है ना, जिन्होंने करना है उन्होंने करना है, और बाहर जो बैठे हैं उन्होंने बस हवा हवाई करनी है कि अच्छा दूर से कहने दो ये मसाजी है, ये ऐसे है। जब पैसा आएगा अब वो सब कुछ भूल जाएंगे, कहना है ये डॉक्टर है, ओके ठीक है। इनमें अगर पॉपुलर वर्क प्लेसेस की जाए तो हॉस्पिटल्स में भी फिजिकल थेरेपी होती है, क्लिनिक्स, और इसके अलावा मेन चीज है स्पोर्ट्स थेरेपी सेंटर्स, जिसमें काफी ज्यादा क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी यहाँ गेम्स आपने देखा होगा ना, कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता है उसी वक्त डॉक्टर आता है, आके उसकी थेरेपी करता है, उसको देखता है और उसको उसी वक्त एंटीस्पिक्स देता है और उसका काम हो जाता है। तो यहाँ पे उसके काफी अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं डीपीटी की। लेकिन इसमें ये चीज है कि अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो फिर आप जाइएगा, नहीं तो आप रहने दीजिएगा। आगे मैं बात करूं फार्मा डी की। फार्मा डी, मैंने जितनों से भी इंटरव्यू किया है, जितनों से भी मैंने फार्मा डी के बारे में पूछा, कोई भी खुद नहीं चाहता था कि मैं फार्मा डी में जाऊं, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सिर्फ ये आके फार्मा डी करते हैं, नाम के साथ लग जाता है डॉक्टर, डॉक्टर मिनाहिल, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर हसीब, इसके अलावा और कोई नहीं है, कोई भी उनको नहीं पता। फार्मा डी ओवरऑल देखा जाए तो ये फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। जैसा कि अभी डॉलर्स में बात हो रही है 1.5 ट्रिलियन बाय 2025, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू रिसर्च 1.5 ट्रिलियन बाय 2025, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप ये पढ़ लेंगे और कहेंगे अच्छा फार्मा डी बढ़ेगी, हम भी उधर चले जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। ये जो बड़े लेवल पे हैं फार्मिस्ट, उनके लिए है। आपने, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में फार्मा डी का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। बस अगर आप चाहते हैं कि अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना है तो मोस्ट वेलकम, आप जाएं। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपके लिए तो स्कोप ही स्कोप है। तो बात ये है कि आप मार्केटिंग करते हैं, आप देखेंगे कि जितने एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास अद्वियात वगैरह होती हैं, सेल्समैन आते हैं, उनमें से 20 to 30% सेल्समैन ने फार्मा डी की होती है। सीरियस बात है ये। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन करूँ ना एमबीबीएस, बीडीएस, टीपीटी, फार्मा डी का, तो ये जो चीज लिखी है ये तो आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ ना, सबसे पहले आपको देखना चाहिए एमबीबीएस। अगर आपका एमबीबीएस में हो जाता है, फिर कहूंगा गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाता है, वेल एंड गुड। नहीं होता, बीडीएस, वेल एंड गुड। नहीं होता, फिर आप जाएं नर्सिंग में। आई एम सॉरी, मैंने नर्सिंग का डिटेल से एक प्लान नहीं बनाया था, उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए एमबीबीएस, फिर बीडीएस, फिर नर्सिंग। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फार्मा डी, उसके बाद होनी चाहिए डीपीटी। बेस्ड ऑन इंटरेस्ट आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। कैरियर को अपने इंटरेस्ट की बेस पे चूज कीजिएगा, ना कि ये कि नाम के साथ डॉक्टर लग जाना है तो मैं उधर चला जाता हूँ, नाम के साथ ये लग जाएगा तो ओके ठीक है, 5 साल बाद देखेंगे क्या होता है। जब आप 5 साल बाद आगे निकलेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तब आपको फिर रियलाइजेशन होगी कि ये मैं क्या कर लिया मैंने। तो इससे अच्छा बेहतर ये नहीं है कि आप सुकून से, इत्मीनान से बैठें, रिसर्च करें। मैं लिख के देता हूँ, मेरी जो ये वीडियो है ये 100% एक्यूरेट नहीं होगी आपके लिए। मैंने काफ़ी चीज़ें खुद इंक्लूड नहीं की, बस आपको एक रोड मैप दे दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च करें। अगर आप रिसर्च कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है। थैंक यू।